सदाचारी हैं, विनम्रता है, शिष्टता है। और जो नालायक है, नालायक के पास ये 6 गुण आ जाए तो अनर्थ का कारण होता है। भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया है दक्ष प्रजापति के प्रति, बड़ा सुंदर वर्णन है। विद्या विद्या बड़ी मुश्किल से आती है ना। विद्या में बहुत कठिनाई से विद्या हासिल होती है। जिसने विद्या हासिल की है उनसे पूछिए आप, विद्या लोग हासिल क्यों करते हैं? विद्या ददाति विनयम, विद्या का आसन विनम्रता है। विद्या हासिल इसलिए करते हैं ना कि हमें धन प्राप्त हो, हमारी जिंदगी सही से गुजरे। तो विद्या का मतलब विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम। विद्या से विनम्रता और विनम्रता से धन कमाने की पात्रता। पात्रत्वात् धन मापनोति, और धन जब आ जाता है तो धनात् धर्मः, धन से धर्म किया जाता है। ततः सुखम, और उससे सुख उत्पन्न होता है, जीवन जापन बढ़िया से होता है। विद्या बड़ी मुश्किल से आती है। शिष्ट पुरुषों में, सज्जन पुरुषों में अगर विद्या आ जाए तो वह विद्या सुख देती है। विद्या का आसन ही विनम्रता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है। हमारे महापुरुषों ने कहा, नालायक के पास अगर विद्या चली जाए, धनम च मादायः शक्ति परेशान परिपीड़नाय, है ना। नालायक के पास विद्या चली जाती है ना, और धन जाता है तो क्या होता है? धनं च मादाय, मद हो जाता है। मैं बहुत धनवान हूं, मेरे सामने में तुम क्या हो? धनम च मादाय। और शरीर में ताकत आ गई तो इसको एक गुस्सा, इसको एक गुस्सा, शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय। लेकिन क्या कहा? खलस्य साधु और विपरीत मेतद। दुष्ट पुरुषों के पास विद्या जब आ जाती है तो विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए हो जाती है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तुम मेरे सामने में क्या हो? दुष्ट पुरुषों के पास जब विद्या जाती है तो। लेकिन ये तीनों, विद्या, धन और शक्ति, ये तीनों खलस्य साधुर विपरीत मेतद अगर साधु पुरुषों के पास आ जाए, साधु पुरुष मतलब जो सज्जन हैं, विनम्र हैं, है ना, जिनके अंदर साधुता है, ये तीनों अगर आ जाए, खलस्य साधुर विपरीत मेतद ज्ञानाय, अगर ज्ञान हो गया, विद्या हो गई, तो ज्ञान का दान करते हैं। गरीब गुरबों बच्चों को पढ़ाना, है ना, ज्ञान का दान करना, सत्संग करना, कथा करना, दूसरे को ज्ञान देना, तो ज्ञानाय, ज्ञान का दान करते हैं। और धन भगवान ने आपको दिया है। धन भी सबको नहीं होता है ना। दौलत परमात्मा ने आपको दी है तो दिल नहीं देंगे, और दिल दे दिया तो दौलत नहीं। दौलत और दिल दोनों परमात्मा दे दे, वो इस लोक में भी
कीर्तिवान हो जाता है, यश को कमा लेते हैं और परलोक में उनके लिए सुरक्षित हो जाती है जगह। दौलत और दिल अगर दे दे परमात्मा तो। अच्छा, रघु का नाम क्यों आता है? राजा रघु का नाम, राजा रघु, रामायण आप पढ़िए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहि, रघुकुल रीति। राजा रघु का बेटा अज और अज का बेटा राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पुत्र श्री राम। तो अज का नाम क्यों नहीं हुआ? अज का नाम होना चाहिए, राजा दशरथ का नाम होना चाहिए, रघु का नाम क्यों हुआ? और रघु के पिताजी जो थे उनका नाम क्यों नहीं हुआ दीर्घबाहु? दीर्घबाहु के जो पिताजी थे खटवांग, उनका नाम क्यों नहीं हुआ? रघु का नाम क्यों हुआ? चूंकि रघु जो थे वो ज्ञानी भी थे और ज्ञानी भी थे, दोनों थे वो, ज्ञानी और दानी। एक बार राजा रघु ने साधु पुरुषों को बुलाकर, पवित्र ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था और सर्वस्व दान दे दिया, सर्वस्व दान दे दिया। एक कोपिन शरीर में सिर्फ थी, कोपिन, बोलिए आप, कोपिन, और ध्यानी इतने थे ना, रावण भी डरता था। रावण, एक बार रावण सामने में आकर के खड़ा हो गया वेश बना करके, और राजा रघु प्राणायाम कर रहे थे। तो प्राणायाम करके गुरु मंत्र को अभिमंत्रित करके एक बार पीछे फेंक दिया, एक बार आगे फेंक दिया। तो जो वेश बना करके रावण खड़ा था, तो रावण ने कहा कि महाराज एक बार जल पीछे आपने फेंका, एक बार आगे फेंक दिया, इसका मतलब? राजा रघु ने कहा गुरु मंत्र अभिमंत्रित करके हमने जल को जो पीछे फेंका और पुनः आगे फेंका, इसका तात्पर्य है, बेकार नहीं है। कहा क्या तात्पर्य है महाराज? कहा हमारी गायें, हमारे अनुचर वन से चराकर और घर ला रहे थे, तो बहुत सारे बाघों ने पीछा किया, तो मैंने जो जल फेंका तो बाघ को भगा दिया, हमारी गायें सुरक्षित गौशाला में आ गई। और दूसरी बार जो जल फेंका, रावण की लंका में आग लग गई थी, तो मैंने बुझा दिया। अब वो रावण ही था, भागा रावण, जाकर के देखा तो सही माने में किसी ने आग लगी थी और किसी ने जल छिड़क करके बुझा दिया। मतलब रावण भी डरता था और राजा रघु का इतना नाम हुआ, दौलत भगवान ने दी तो दिल भी दिया था, है ना। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं माता सती से श्रीमद् भागवत में, विद्या विद्या आ जाए, विद्या और वित्त, धन भी आ जाए, विद्या वित्त वपुर वयः, और तपस्या भी आ जाए, नौजवान शरीर हो, भरी जवानी हो और उच्च कुल में जन्म हो, विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलैशताम गुणै षड्भिर सत्तमे तरह। तो ये 6 गुण जो है सज्जन पुरुषों के पास आ जाए तो ये 6 गुण उस पुरुष को महान बना देता है।
सज्जन पुरुष के पास ये 6 गुण आ जाए तब, और नालायक के पास आ जाए, उच्छृंखल के पास आ जाए, उदंड के पास आ जाए, कम वक्त के पास आ जाए, तो अनर्थ का कारण होता है ना। यह है अनर्थ का कारण होता है। तो मुझे लगता है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन लोगों में कुछ न कुछ कमी होगी, इसलिए तो विनम्रता नहीं होने के कारण यक्ष की बात नहीं सुनी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर देखिए, महाराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, आपका अधिकार है इस तालाब पर, तो जरूर मैं अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के मुताबिक मैं आपको उत्तर दूंगा महाराज।